हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने के संग होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 12 बजे और हम आ चुके थे अपने खेत में 10 बजे। और आज हमें करने अपने खेत खाली। ये सारा पुदीना देखिए कितना पुदीना हो रखा है। तो इसके बाद हम इस खेत में बोएंगे जई। और हम सुबह से 10 बजे से लग चुके थे खेत में, नाश्ता पानी करके आए थे। और ये काटा है हमने पूरा घास आज। और ये पुदीने को हमने बाद में सुखा के जला देंगे खेत में, जिससे इसकी खाद बन जाएगी। फिर हम यहाँ पर बोएंगे जई, या कोई वैसे तो इस टाइम पे जई बोई जाती है और कोई घास होता ही नहीं है। और यहाँ पे हमारी थोड़े दिन पहले बोई थी तो जम चुकी है। अगर बारिश आ जाएगी तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस ऊपर वाले के हाथ में, बारिश आएगी तो हमारा घास हो जाएगा। तो इतना घास हमने काट लिया और कुछ जो अच्छा सा घास था वो हम गाय माता के लिए लेके जाएंगे। तो अब मैं काटती हूँ घास। तो फ्रेंड्स, अभी किनारे किनारे का घास रह गया था तो मैं यहाँ पे से जो घास सही होगा वो गाय के लिए रखूँगी और जो पुदीना होगा उसको एक साइड रख के फैला दूँगी। और हस्बैंड जी किनारे किनारे की झाड़ियाँ काट रहे हैं, क्योंकि साइड साइड को बरसात में बहुत झाड़ियाँ हो जाती हैं, तो उधर को काट रहे हैं और मैं बीच बीच का घास काट रही हूँ। तो इस टाइम पे सभी लोग अपने खेत खाली करते हैं, किसी को गेहूँ बने होते हैं, किसी को तोड़िया बना होता है। इस टाइम पे दूसरी फसल की तैयारी की जाती है। पानी वाले लोगों के लिए तो अच्छा है कि वो कोई भी फसल बोएंगे तो जम जाएगी, लेकिन जो हमारे लोग सूखी खेती होती है ना, जहाँ पे पानी नहीं होता, मतलब कुदरत के भरोसे होते हैं, तो यहाँ पे खेती करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जई डाल दूँगी। अगर बारिश आई तो वो अच्छे से जम जाएगी, या नहीं आई तो थोड़ी थोड़ी जमेगी। तो अब कुदरत के भरोसे ही हमारी खेती होती है। और वैसे तो यहाँ पे लोग कुछ लोग गेहूँ भी बोते हैं, लेकिन हमें डर लगता है गेहूँ बने में, क्योंकि बंदर आएंगे तो वो भी कुछ नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स, पूरा खेत हमने काट दिया है और अब बज रहा है 1:15 हो चुका है और हमारा खेत पूरा खाली हो गया है। मतलब हमने पूरा पुदीना काट दिया है। अभी 2-4 दिन धूप में सूखेगा, फिर उसके बाद हम इसको जला के राख बना देंगे इसकी, और ये खेत के काम आ जाएगा। मतलब जो खाद बनेगी वो खेत में यूज हो जाएगी। तो अब हम चलेंगे घर की ओर। अब एक कोना रह गया थोड़ा सा, जो हस्बैंड जी काट रहे हैं। मुझे लग गई थक। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है जितनी पति देव के पास है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ चुकी हूँ। अब आप देखिए पूरा खेत कट चुका है मेरा। ये 2.5 घंटे में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने पूरे खेत का पुदीना काट दिया है। और ये खेत में फिर इसके बाद लगेगा हल। तो फ्रेंड्स, अब 1:30 बजने वाला है, तो हम ये सारा घास लेके चलेंगे घर की ओर। और आज हमने कार ला रखी है, क्योंकि थोड़े पत्ते भी ले जाने हैं हमें, क्योंकि हमें ना थोड़ी प्याज की पौध बोनी है। तो उसके लिए हम पत्ते ले जाते हैं, फिर उसमें आग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम प्याज की पौध बोएंगे। इससे प्याज की पौध ठीक से जम जाती है। थोड़ा आला वो करके ना, घास मतलब जला जुला के, तब प्याज की पौध बोने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं एक पुला रख के आ गई थी, फिर दूसरा पुला लेने आई थी। और बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड जी मेरी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेरी वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर कभी कभी बना ही लेते हैं वो। तो मैंने उनको बोला ज़रा फ़ोन पकड़ लीजिए, नहीं तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं पकड़ते, बोलते नहीं मुझे वीडियो पसंद नहीं है बनाना। तो मुझे शौक है तो मैं बनाती हूँ, तो मैं बना रही हूँ। तो कभी कभी मूड ठीक रहता है तो बना लेते हैं वो मेरी वीडियो। आज थोड़ा सा मूड ठीक था ना, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा काम कर लिया है। अब हम आ चुके थे घर और मैं नहा चुकी थी। हस्बैंड जी मतलब अभी फ्रेश हो रहे थे, साफ हाथ पैर धो रहे थे, क्योंकि उन्होंने शाम को फिर खेत में जाना है। तो बोला मैं रात को नहाऊंगा, शाम की टाइम, अभी मैं नहीं नहा रहा हूँ। तो बेटे ने हमारा खाना बना के रखा हुआ था, तो अब हम खाना खा रहे हैं। उसके बाद फिर शाम के काम फिर से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे बहुत काम थे और त्यौहार आए, तो त्यौहार की वजह से हम खेतों का काम नहीं कर पाए। तो अभी हम धीरे धीरे जैसे हमें टाइम मिल रहा है हम काम निपटा रहे हैं। अब जैसे आपको सब्जियां भी बोनी है, आजकल सारे काम है, तो सब्जियां हैं, खेत खाली करने हैं, खेतों में भी घास घूस कुछ ना कुछ बोना है। तो शाम की टाइम हम अपने नए वाले घर की तरफ, जहाँ पे हमारी सब्जियां उगती हैं, तो शाम को हम वहाँ पे काम करेंगे। अभी हम मुश्किल से आधा घंटा रेस्ट कर पाएंगे। मैं बर्तन धोने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मेरा वही है दूध दाँत निकालूँगी, तो टाइम लग जाएगा। तो 4 साढ़े 4 तो ऐसे ही बच जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं खाने की तैयारी। और खाना बेटे ने बनाया तो ठीक ठाक बनाया होगा, बस खाने की चिंता नहीं रहती है। खाना बना मिलता है तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो वो बना लेता है खाना। उसकी भी छुट्टी थी आज, तो उसने खाना बना दिया है। तो खाना खा के फिर थोड़ा सा बर्तन धोने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम दोनों गप्पे मार रहे हैं, वो बता रहा है कि मैंने कैसे कैसे क्या करा है दिन भर। हम दोनों माँ बेटे की बातें भी चलती रहती है।
तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 4:30। अब वही है, दूध दाँत निकाल के मैं आ चुकी हूँ और ये मेरी श्याम की चाय बन रही है, क्योंकि श्याम को भी मुझे थोड़ी सी ताकत लाने के काम करने के लिए चाय चाहिए होती है। तो मैं सबसे पहले चाय बनाऊँगी, फिर ले चलूँगी बाहर। हस्बैंड जी बाहर में ही है। और चाय मेरी थोड़ी काली हो गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ़ोन लगाने में टाइम लग गया, तो चाय मेरी काली हो गई, थोड़ा खिट गई है। तो आप ऐसे मत बोलना कि इतनी काली चाय बना रही घर के दूध की होने के बाद भी, तो आप मेरी चाय को इग्नोर मानना। तो ये चाय बन चुकी है, थोड़ी सी काली, कड़क चाय बन गई आज मेरी, कड़क। चाय पीने के बाद चलेंगे खेत में। आप भी चलिए, कैसे कैसे हम खेती करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े से आलू हैं जिनमें अंगरे आ चुके हैं, तो इनको मैं लगाने जा रही हूँ अपनी छोटी सी क्यारी में। और ये आलू मेरे भी नहीं, मेरी देवरानी ने कहा था कि इन्हें लगा दो, तो मैं लगा रही हूँ। देखते हैं होते कि नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे वो होती है, क्या नाम है इसका, दिमक लग जाती, तो मैं आलू नहीं लगाती हूँ। पर इस बार जब देवरानी के घर पे ये पड़े थे, उसने कहा दीदी लगा लो बचे हुए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लगा के देख लेते, आजमाने में क्या जा रहा है, जगह भी है। तो मैं यहाँ पे लग चुकी थी आलू के लिए डोल बनाने में। क्यारी मैंने पहले से बना दी थी, इसमें गोबर डाल दिया था। तो मैं डोल बना रही हूँ, क्योंकि आलू लगाए जाते हैं डोलों में, और जो अंगरे वाले आलू होते हैं ना, उन्हीं को लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं 3-4 डोले बनाऊँगी, उतने में शायद आलू आ जाएंगे। ज़्यादा आलू नहीं है, थोड़े से, मुश्किल से 2 किलो होंगे शायद। तो देखते हैं कैसे लगते हैं आलू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कुबाड़ा था ना, जो खेत का ये निकले थे आपके, क्या नाम है इसका, खेत से जो हमारे बेले के जाले जूले सब कुछ थे, वो सब निकाल के मैंने यहाँ पर जला दिया था, क्योंकि इसकी भी राख बन जाएगी, राख से खाद बन जाती है। उसके बाद मैं लग चुकी थी आलू लगाने में। तो आजकल तो काम ऐसी है हमारा, दिन भर कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और आज हस्बैंड जी थे, तो आज ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि छुट्टी के दिनों सोचते हैं कि बस मैं कितना काम निपटाऊं, तो वो भी लगे रहते हैं। तो साथ में मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में काम हो जाता है, अकेले तो मन नहीं करता ना, गप्पे भी मारते रहो, काम भी होता रहता है। तो यहाँ पे मेरे आलू लग रहे थे। अब देखते हैं ये आलू कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दीमक ज़्यादा लग जाता है। और मैंने कोई दवाई नहीं डाली है, बस इसमें गोबर की खाद डाली, वो भी काली। तो 3 डोले हैं यहाँ पर, इनको लगा के मैं चलूँगी फिर कुछ और काम करने। तो फ्रेंड्स, आलू लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर। और सुबह जब मैंने यहाँ पे गोबर डाला था, तो मुझे ये लौकी नहीं दिखाई दी, और अभी मुझे अचानक से लौकी दिखी। जब मैं बाहर आई हूँ ऐसे अपने रास्ते की तरफ, तो देखा तो लौकी लगी है। तो मैंने कहा क्यों ना एक सब्जी का जुगाड़ हो जाए। तो मैं मतलब देखने ही आई थी, तो मेरे पास चाकू कैंची कुछ नहीं था, तो आज मुझे हाथ से मरोड़ मरोड़ के निकालनी पड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एकदम से दिखाई दी है लौकी, पहले नहीं दिखाई दी थी। और मुझे खुशी हो रही है। यहाँ पे बच्चे भी देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि आंटी वीडियो भी बना रही है और लौकी भी तोड़ रही है। और मैं यहाँ पे ला चुकी हूँ थोड़ी सी मूली के पत्ते। अभी मूली बहुत ज़्यादा घनी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा ये भी तोड़ लेते, नाश्ते की सब्ज़ी निकल जाएगी, हरी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते तोड़ दिए, और ये निकल चुकी है आज सब्ज़ी। और ये 2 कद्दू हमारे खेत से निकले थे, पुराने घर के, जहाँ हमने घास काटा था। थोड़ा सा मैंने अदरक भी निकाल दिया, आजकल अदरक की भी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी गायों को पानी पुनी देने के लिए। अब रात हो चुकी है, तो इनको पानी घास घूस तो खिला दिया था पहले, अब रात का सफाई करके जाऊंगी। लेकिन इसके बाद भी मुझे एक बार फिर आना पड़ेगा इनकी सफाई करने के लिए। यहाँ तो जितनी बार गाय के पास हो उतनी बार हमें सफाई करनी होती है, क्योंकि गंदगी देखी भी नहीं जाती है, नहीं तो ये खुद ही गोबर में भर जाती है, फिर मुझे ही दिक्कत होती है दूध निकालने में। इसलिए मैं जितनी बार आती हूँ सफाई करती रहती हूँ गाय के नीचे की। इनको पानी पुनी पिला के अब ये भी आराम करेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में। बाय बाय।